मयूरा मयूरी में क्षेत्राधिकार संघर्ष जातिगत स्वाभाविक ईर्ष्या व क्षेत्र प्रभुत्व के लिए होता है। अपने क्षेत्र प्रभुत्व का संकेत मयूर छतरी प्रदर्शित कर कर करता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक नर ने छतरी प्रदर्शित कर अपना क्षेत्राधिकार जता दिया है। दूसरा नर पास से आगे बढ़ गया है। मयूर में क्षेत्राधिकार संघर्ष उसके वयस्क होना शुरू होने के साथ ही अर्थात 1 वर्ष का होने के साथ ही शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये दोनों नर हैं जिनके सीने का रंग परिवर्तन उनके वयस्क होना शुरू होने का संकेत है। क्षेत्राधिकार संघर्ष कितने ही नरों के बीच संभव है, पर आमतौर पर यह द्वंद्व संघर्ष ही होता है। द्वंद्व संघर्ष में प्राय यह होता है कि प्रतिद्वंदी की गर्दन के कलंगी के निचले भाग पर प्रहार किया जाए या कि उस भाग को चोंच से दबोचकर प्रतिद्वंदी की पीठ पर बैठकर पटखनी दी जाए। ऐसा करने के लिए उछलकर हवा में लगभग 180 डिग्री का घुमाव लेना पड़ता है। बचाव में प्रतिद्वंदी स्थिर रहकर बराबर में खिसकता है और दोनों एक ही तरफ मुंह की स्थिति में आ जाते हैं। यदि प्रतिद्वंदी भी घुमाव ले लेता है तो एक दूसरे के आमने सामने की स्थिति में नीचे लौटते हैं। छतरी रहित नर प्राय ऐसा करते समय पंजे समेटे हुए रखते हैं। दोनों प्रतिद्वंदियों में से एक या फिर दोनों प्रतिद्वंदी पूर्ण छतरी के साथ संघर्षरत होते हैं या फिर दोनों ही प्रतिद्वंदी बहुत ऊंची उछाल लेते हैं, तो दोनों आपस में अपने पंजे लड़ाते हुए प्रतिद्वंदी की पीठ पर आने का प्रयास करते हैं। गर्दन के पिछले भाग को दबोचकर पीठ पर आने के लिए वामाव्रत या दक्षिणाव्रत घूमते हुए चौकन्ना व प्रखर रहते हुए मौका तलाशते हैं। आप भी चौकन्ने होकर देखिए, एक प्रतिद्वंदी पीठ पर पंजे रखने में सफल हुआ है। छलांग ज्यों ज्यों ऊंची होती जाती है, पंजे की लड़ाई बढ़ती जाती है, पर व्यूह रचना गर्दन दबोचकर पीठ पर चढ़ने की ही होती है। जमीन पर चोंच मारना या तिनके को उठाना एक तरह से दांत पीसने की सी क्रिया है। यदि मां के सानिध्य में रहने के क्षेत्राधिकार की लड़ाई हो तो एक एक कर कमजोर को भगाया जाता है और अंत में एक नर मां के साथ रह जाता है। क्षेत्राधिकार से प्रतिद्वंदी को भगाने के लिए उसका पीछा करते हुए दौड़ा दौड़ा कर प्रहार कर ताकतवर द्वारा कमजोर को क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है, भले ही कमजोर बिल्कुल सट कर अपना दूसरा क्षेत्र क्यों न स्थापित कर ले। यहाँ आप देख रहे हैं, एक ताकतवर दूसरे ताकतवर पूरी पूंछ वाले मयूर को क्षेत्र से बाहर करने के प्रयास में परिपक्व होते जा रहे छोटे वयस्क मयूर को भी चोंच मारकर बाहर कर रहा है।
क्षेत्राधिकार की लड़ाई क्षेत्र छोड़ने तक जारी रहती है, भले ही इसके लिए द्वंद्व स्थल कोई पेड़ या छत ही क्यों न हो। प्रतिद्वंदी से द्वंद्व तब तक चलता रहेगा जब तक वह क्षेत्र नहीं छोड़ दे। पेड़ पर क्षेत्राधिकार की लड़ाई के लिए लीजिए देखिए दो पूर्ण छतरी वाले वयस्क मयूरों का एक पेड़ पर व्यूहरचनात्मक द्वंद्व, जिसमें एक के वार के बाद दोनों प्रतिद्वंदी विपरीत दिशा अर्थात 180 डिग्री घूमते हुए उड़ान पर गए हैं। मयूर वर्ग में प्रतिद्वंदी को हराने की एक बहुत ही नायाब व्यूह रचना उसे छकाने यानी थका देने की है। इसमें एक मयूर आगे आगे दौड़ता रहता है और दूसरा उसको भगाने के प्रयास में पीछे दौड़ता रहता है। इस दौड़ में आगे चलने वाला मयूर अपने क्षेत्र स्थल पर पहुंचकर यकायक मुड़कर पीछे आते प्रतिद्वंदी पर प्रहार करता है और फिर दौड़ का वही क्रम पुनः शुरू हो जाता है। इस व्यूह रचना में पीछे दौड़ने वाला थक जाने के पश्चात दोनों के बीच का फासला पूरा नहीं कर पाता और बहुत पीछे रहकर दौड़ से बाहर हो मैदान छोड़ देता है। यहाँ अभी उसी व्यूह रचना की दृश्यावली आप देख रहे हैं। दौड़ के अंत में आप देखेंगे कि पीछा करने वाला मयूर बहुत पीछे रह चुका है और अगला मयूर अपने व्यूह स्थल पर आ गया है और स्थान पर कब्जा कर लिया है। कई बार जंग इतनी बराबरी की होती है कि अंधेरा घिराने पर भी जारी रहती है और किसी दूसरे हस्तक्षेप से ही रुकती है।